नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले क्लास में चैप्टर 6 जो कि समाप्त कर दिए है ना, 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया है। और ये आपका संस्कृत चल रहा है ना। चैप्टर वो भी समाप्त किस किस कैटेगरी से हो रहा है, पहले बेसिक पे चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव पर। इस प्रकार से जो कि आपका चैप्टर समाप्त किया है ना। तो आज के क्लास में जो चैप्टर है आपका 7वां चैप्टर है ना। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान में रखना। इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, ये फिक्स से ही कर लीजिए है ना। इसलिए इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना। तो चैप्टर का नाम क्या है, नीति श्लोका, नीति श्लोका। और इस चैप्टर से बहुत चीज़ आपको जो कि सीखने के लिए मिलेगा, जो कि अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन जो कि धन्य हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए है ना, पहले इसका बेसिक पर चर्चा कर लेता हूँ। तो नीति श्लोक क्या है ना, आपका विदुर नीति है। विदुर नीति जो कि है ना, पद्यानी है, यानी कि विदुर नीति पद्यानी है, ध्यान में रखना। नीति श्लोक का पाठ क्या है आपका, विदुर नीति पद्यानी है, ध्यान में रखना। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ, यह पाठ जो है कि सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत, क्या मेरे भाई, महाभारत, ध्यान में रखना क्या चीज, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है ना। महाभारत के भी कौन सा पर्व, उद्योग पर्व से संकलित है, ध्यान में रखना। उद्योग पर्व से संकलित है। फिर से एक बार रिपीट करता, नीति श्लोक का पाठ क्या है, विदुर नीति है ना, विदुर नीति पद्यानी है ना। यह पाठ जो कि महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है, यह है ना, उद्योग पर्व से क्या संकलित है, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है ये पाठ, ध्यान में रखना है ना। और ये जो है ना आपका, ये अध्याय 33 से लेकर के अध्याय 33, महाभारत का अध्याय 33 से लेकर के अध्याय 40 तक, क्लियर, अध्याय 33 से लेकर अध्याय 40 तक जो विदुर नीति से लिया गया है, ये विदुर नीति से लिया गया है ना। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास है, क्या है मेरे भाई, महर्षि वेद व्यास है, ध्यान में रखना, महर्षि वेद व्यास है ना। पूछ देगा नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन मारिएगा महर्षि वेद व्यास है ना। युद्ध समाप्ति होने पर, जब युद्ध समाप्ति हुआ, महाभारत का युद्ध जब समाप्ति हुआ, तब धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय को है ना, जब युद्ध शांति हुआ ना सत्युम, तब धृतराष्ट्र ने क्या चीज, ये थोड़ा सा बेसिक है, धृतराष्ट्र है ना। जब युद्ध समाप्ति हो गया तब धृतराष्ट्र मंत्री वीरेश्वर विदुर से धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछता है, विदुर क्या किससे पूछता है, विदुर। तो धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय, विदुर से पूछ रहा है धृतराष्ट्र ने, है ना, अपने हृदय की शांति किस प्रकार से होगा, शांति के बारे में पूछ रहा है विदुर। धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि मेरे मन के जो हृदय है उसको शांति किस प्रकार से प्राप्ति होगा, प्रश्न है ना। और नीतिकार के रूप में पूछता है, उनका उचित उत्तर विदुर देता है। तो ध्यान में रखना, पूछ देगा धृतराष्ट्र किससे प्रश्न पूछता है, तो ऑप्शन देगा विदुर से। विदुर किसका उत्तर देता है, तो धृतराष्ट्र से, है ना। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनेगा, है ना। और यह भगवत गीता के समान महाभारत का अंग है ना। यह भगवत गीता जो है, भगवत गीता, ध्यान में रखना, भगवत गीता के समान ही आपका महाभारत है। भगवत गीता के समान ही क्या है, महाभारत है, ध्यान में रखना, मेमोरी में सेट कर लीजिए, महाभारत, क्लियर है। अच्छा, इसमें टोटल 10 श्लोक है, टोटल कितना श्लोक है, 10 श्लोक है, ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्लियर है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो नीति श्लोक का पाठ जो कि विदुर नीति है ना, विदुर नीति पद्यानी है, क्या है, विदुर नीति पद्यानी है, है ना। नीति श्लोक का पाठ जो कि महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन करता है विदुर से कि शांति की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो फिर विदुर ने इसका जवाब देता है धृतराष्ट्र को। तो टोटल 10 श्लोक के माध्यम से बताया गया, विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया। बस इतने सा याद रखें। चलिए अब जो भी बचा ऑब्जेक्टिव में क्लियर करता हूँ। तो क्या कहता विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, रामायण महाभारत उपनिषद वेद। तो विदुर नीति किस ग्रंथ का एक अंश है, तो ये महाभारत, अभी महाभारत बोले थे ना बेसिक में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का था कि धर्म की रक्षा किससे होते है। ये देखिए, धर्म की रक्षा मंगलम पाठ में भी बताए थे, हिरण्यमेन पात्र सत्य से ऐसे था ना। तो सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्य से। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है, यानी कि 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट 3 नंबर कहता है परपीड़न किस लिए होता है, परपीड़न किस लिए होता है, परपीड़न का मतलब है ना पाप, ठीक है, तो पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए। तो परपीड़न किस, बताइए किससे होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पाप के लिए। क्लियर है, क्या आ जाएगा, पाप के लिए। परपीड़न क्या होगा, पाप के लिए। परपीड़न किस लिए होता है, पाप के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बिना बुलाए कौन आता है, सज्जन आता है, दुर्जन, मूर्ख आता है, इनमें से कोई नहीं। यानी बिना बुलाए जो कि मूर्ख व्यक्ति आ जाता है, उसको दावत भी नहीं दिए, वो जो कि आ गया, तो उसी को कहते हैं मूर्ख। क्या कहता है, मूर्ख कहते हैं, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट महाभारत धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, मंत्री विदुर या दुर्योधन या अर्जुन या कृष्ण। तो राइट आंसर क्या होगा, मंत्री विदुर। मंत्री विदुर देता है धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर, ये तो बताए ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 6 कहते अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है ना, नीति श्लोक का पाठ या मंदाकिनी या अलस्य कथा या फिर मंगलम। तो नीति श्लोक पाठ बता रहे तो नीति श्लोक होगा ना, तो 6 का भी ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, विद्या है, लोभ है, क्रोध है या फिर दीर्घ सूत्रता है। तो विद्या है, परम तृप्ति देने वाली, आनंद देने वाली है ना, आनंद देने वाली क्या है, तो विद्या। उत्तम शांति क्या है, क्षमा करना, धर्म करना, अहिंसा करना या विद्या करना या विद्या। तो शांति क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति आपका क्षमा करना है। जो क्षमा करने के लिए सीख जाता है ना, वो समझिए शांति है उसके घर में। क्लियर है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं हो जाएगा, होगा। नेक्स्ट नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, धर्म को, विद्या को, अहिंसा को या क्षमा को। राइट आंसर बोलिए। तो साथियों इसका धर्म हो जाएगा ना। नीति श्लोका पाठ परम श्रेय सबसे श्रेष्ठ किसको दिया गया, धर्म को। 10 नंबर कहता है घर की शोभा कौन है, पुरुष है, स्त्री है, पुत्र है या पुत्री। तो घर की शोभा स्त्री है, स्त्री को ही घर की लक्ष्मी कहते हैं, ध्यान में रखना। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आचार का हनन किससे होता है, अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध से। राइट आंसर क्या होगा, अलक्षण से। लक्षण अच्छा नहीं होगा ना, तो कोई भी आपके घर में आएगा ना, उसका हनन होगा, यानी उसका इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं होगा, हनन हुआ। सुलभ कौन है, अप्रिय, अप्रिय प्रियवादी या सतत प्रियवादी या अप्रिय श्रोता या सतत पत्यवादी। तो सुलभ कौन होता है, सुलभ कौन होता है बताइए। तो राइट आंसर होगा सतत प्रियवादी। सतत जो हमेशा प्रियवादी बोलता है वही सुलभ होता है। सुलभ का मतलब अच्छा। नेक्स्ट अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6, 7, 5, 8 है ना, कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। षड दोषा पुरुषेण हात्वा भूतिम स्था, नंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। इसको सभी को त्यागना चाहिए, 6 दोष है। नीति श्लोका पाठ भारत के किस पर्व से संकलित है, वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व या फिर भीष्म पर्व। ये बेसिक में बताया था 14 का। तो उद्योग पर्व क्या चीज, नीति श्लोका पाठ में भारत के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व, ये बताए थे। 14 का भी हो जाएगा उद्योग पर्व। नेक्स्ट कहता है कि विनय किसका नाश करता है, कृति का, आचरण का या धर्म का या फिर अकृति का। विनय किसका नाश करता है बताइए, 15 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, अकृति का, अकृति का, अकृति का विनय नाश करता है। नेक्स्ट विद्या की रक्षा किससे होती है, सत्य से, मृज्या से, योग्य से या फिर वृत्ति से। तो विद्या की रक्षा किससे होती है, 16 का राइट आंसर बताया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग से, योग से। क्लियर है। चलिए 17 नंबर नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, विद्या है, धर्म है, क्षमा है, फिर अहिंसा है। तो फटाक से बताए 17 का राइट आंसर क्या हो। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। नेक्स्ट नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, 6, 10, 8 या 5। ये वाला तो हमने बताया ना 10 होगा, 10 श्लोक बेसिक में बताया, 10 श्लोक है। 19 नंबर कहता सतत प्रियवादी लोग कौन होता है, दुर्लभ, अलभ या सुलभ। देखिए इसकी उल्टा पूछ दिया, सुलभ कौन है तो सतत प्रियवादी, तो यहाँ पूछ दिया सतत प्रियवादी कौन है, सुलभ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 19 का। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अनर्थ का नाश किससे होता है ना, अनर्थ का विनय से, क्षमा से, आचरण से या फिर पराक्रम से। तो राइट आंसर बताए 20 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा, पराक्रम से। क्या हो जाएगा, पराक्रम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूप की रक्षा किससे होती है, सत्य से, योग से, मृज्या से या फिर वृत्ति से। तो बताए 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सतत प्रियवादी, है ना। नेक्स्ट नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति, है ना, या शुक्र नीति, या नीतिस्तक, या फिर चाणक्य नीति। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, विदुर नीति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 22 का। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर कहता है कि नरक के कितने द्वार है जिनके है ना, जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, 4, 5, 3, 7। तो 3 द्वार है ना, 3 द्वार है, नरक का 3 द्वार है ना, काम क्रोध लोभ, यही है, काम क्रोध लोभ। चलिए 3 द्वार। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया है ना, चलिए 24 नंबर देखिए क्या कहता है कि आचार है डॉट 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 रिक्त स्थान को पूर्ति, आकृति, क्रोधम या अनर्थम या फिर अलक्षणम। तो राइट आंसर बताया 24 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अलक्षणम। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, कहता कौन द्वार नहीं है, काम क्रोध लोभ बताए थे ना, काम भी है, लोभ भी है, क्रोध भी है, यानी पुण्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 25 का। चलिए इस प्रकार से छांट भी सकते हैं। कहता क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध का, अलक्षण का, आकृति का या फिर अनर्थ का। तो बताए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्रोध का। क्या हो जाएगा, क्रोध का। क्लियर। नेक्स्ट पराक्रम डॉट 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 हंति, है ना। तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा, धन, आकृतिम या क्रोधम या फिर अनर्थम या फिर अलक्षणम। तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनर्थम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनर्थम। 28 का डॉट 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 परमा तृप्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, धर्म, अहिंसा, क्षमा या विद्या। तो राइट आंसर 28 का बताइए कौन होगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और है ना विद्या। नेक्स्ट 29 में जना नरमः, है ना, नरमः भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, विद्या, है ना। तो विद्युत आपका बुद्धिमान है, बुद्धिमता है, बुद्धिमंत है, बुद्धिमत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 29 का, फटाक से बोलिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 29 का, यानी कि बुद्धिमंत है। 30 रूपम डॉट 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 रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, सत्यन, योगेन, मृज्या या फिर वृतेन। तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृज्या। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मृज्या। तो प्यारे साथ तो 30 ऑब्जेक्टिव टोटल था वो जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। तो ये आपका जो चला 2011 से लेकर के 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसी पे जो कि मैंने चर्चा किया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने चले तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर देते। नेक्स्ट दिन के क्लास में सब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आप सभी से निवेदन है कि 7 बज के, है ना, 7 बज के जो है 30 मिनट यानी PM में जो है कि आप सभी जो है कि आ जाइएगा लाइव, मैं जो कि वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।